हेलो डी स्टूडेंट्स, एक फिर से आप सभी लोग का एक इम्पोर्टेंट सेशन में स्वागत है। बता दूं मैं आप लोग के लिए कि जो भी सवाल तुम्हारे मन में अब तक होंगे, उन सभी सवालों के जवाब तुम्हारे एक वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है। अभी मैंने आपको सुबह वीडियो बनाई कट ऑफ के लिए। मैंने बोला कि प्रोफेसर हर्ष सिन्हा सर से मेरी बात होगी और जो एडमिशन डीन है आपके विश्वविद्यालय से, और जो भी आपके सवाल होंगे मैं उनसे पूछूंगा और जो सटीक आपके आंसर होगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी बात ध्यान सुनना। सारी डाउट जो तुम्हारे मन में भी चल रहे हैं ना, वो सब कुछ मैं ऑलरेडी जानता हूँ, क्योंकि ये पहला साल मेरे लिए नहीं है, या फिर इस फील्ड में हम लोग पहली बार काम नहीं कर रहे हैं। आपके विश्वविद्यालय के लिए पहली बार मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। लगातार 4 साल 5 साल हो गए पूरे विश्वविद्यालय की काउंसलिंग को, एडमिशन प्रक्रिया को समझते हुए। ध्यान से बात सुनना। उसके बाद एक भी सवाल तुम्हारे मन में नहीं होगा जो तुमको मैं बताऊंगा नहीं। ठीक। आते हैं हम लोग पूरे स्टार्टिंग से। आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद चॉइस फिलिंग थी। चॉइस फिलिंग किए थे तो क्या होगा, चॉइस फिलिंग नहीं किए थे क्या होगा, वो सब कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शुरू करें। शुरू करते हैं। देखो, सारी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। आप लोग की जो अलॉटमेंट है, सब बच्चे अलॉटमेंट क्या कर लिए होगे, चेक कर लिए होगे। कहां चेक करोगे, अब नीचे आओगे, यहाँ कटाप भी आ चुकी है और यूजी पीजी अलॉटमेंट पे क्लिक किए होगे और आपके सामने क्या हुआ होगा, यहां से आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस क्या होगा, खुल के ओपन हुआ होगा। व्यू अलॉटेड सीट पे आप क्लिक किए होगे और आपको सीट जो हुई होगी वो अलॉटमेंट दिख गई होगी। इनकेस ये उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो बच्चे क्या किए होंगे, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग किए थे, यानी कि आप लोग फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग किया होगा उसकी अलॉटमेंट आई होगी, या फिर जो नहीं किया था उसके लिए क्या होगा मैं बताऊंगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बच्चे चॉइस फिलिंग किए थे। इसके बाद बताऊंगा जो बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं किए हो तब तुमको क्या करना पड़ेगा। ठीक। अपने व्यू अलॉटेड सीट पे क्लिक करोगे, आपके सामने 2 से 3 आपके पास केस होंगे। मैं एक एक करके सारे केस के बारे में बताता हूं। पहला केस आपका क्या होगा सर, पहला केस आपका हो सकता है सर कि यहां पे लिखे नो कॉलेज अलॉटेड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक। यही 3 केस होगा। इस 3 केस के अलावा कोई चौथा केस आपके लिए नहीं होगा, मुझे पूरा पता है। देखो, ये जो आपका केस नंबर 1 है, ये ऐसा कि बच्चे को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। केस नंबर 1, नो कॉलेज अलॉटेड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपने चॉइस फिलिंग किया था, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब तुमको समझ में आ गया सर कि कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अब क्या करोगे, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। आपको कोई भी जो फीस लगेगी, ये फीस नहीं लगेगी, और अब क्या करोगे, सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है वो कर पाओगे। अब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कब होगी, वो भी डेट मेरे पास आ चुकी है, मैं उसके बारे में आपको क्लियर बताऊंगा। अभी बात क्लियर समझ में आ रही है कि आप लोग को यहाँ पे जो फीस है ये नहीं लगेगी, और सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग आप लोग फिर से कर पाओगे, फिर से अपनी चॉइस बना पाओगे। नंबर अगर अच्छा है, कट ऑफ आ चुकी है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग लग रहा है विश्वविद्यालय मिल जाएगा, तो विश्वविद्यालय सेलेक्ट करेंगे या फिर कोई कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। चलो ठीक है, पहला केस यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक। जिसको कॉलेज नहीं मिला वो क्या करेगा, वो सेकंड राउंड में अपना इंतजार करेगा। ठीक। इसके बाद क्या होगा, आपका एक केस आता है सर कि आप लोग को चॉइस नंबर 2, चॉइस नंबर 3 या चॉइस नंबर 4 आपको मिल चुकी है। देखो यहाँ पे चॉइस नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप लोग का यहाँ पे क्या हुआ है, मारवाड़ बिजनेस स्कूल मिल चुका है इनको और 1000 पेमेंट के लिए बोल रहा है। अब बात आती है सर, ये आपका क्या है, ये केस नंबर 2 है। चॉइस फिलिंग किए थे, 3 से 4 चॉइस डाले थे, तो आपको ऐसा केस आया सर, पहली चॉइस आपको नहीं मिली है। पहली चॉइस क्या थी, विश्वविद्यालय था, नहीं मिला आपको, तो क्या होगा सर, आपको यहाँ पे सीट कंफर्मेशन, आपकी लॉक फीस मांग रहा है, मतलब लिखा है सीट अलॉट, यहाँ पे अलॉटमेंट पेमेंट है ये आपकी। मतलब क्या करना है, जैसे तुम 1000 पेमेंट करोगे, ये केस अगर आपके सामने है तो ठीक, 1000 पेमेंट किए, अब तुम्हारा जो मारवाड़ बिजनेस स्कूल है इसमें तुम्हारी सीट क्या हो गई, तुम्हारी सीट लॉक हो गई है। अब इस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो, लेकिन जैसे ही पेमेंट करोगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या ऑप्शन दिखेगा सर, कि क्या आप क्या करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो, क्या आप अपग्रेड अपने अपने जो पोर्टल है उसको अपग्रेड करना चाहते हो, बोलोगे यस, तो आप सबमिट करोगे, आप ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन में चले जाओगे। मतलब क्या हुआ कि आपको चॉइस नंबर 2 मिला है। अब जैसे ही राउंड 2 का जब आपका अलॉटमेंट होगा, राउंड 2 का अलॉटमेंट होगा, तो आप लोग क्या कर पाओगे, आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। मतलब आपको चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी अपग्रेडेशन में रहोगे। अगर आपकी रैंक अच्छी है, कट ऑफ अच्छी है, या 10-20 कट ऑफ का अंतर था फर्स्ट में, सेकंड में आपको लग रहा है मुझे मिल जाएगा, तो क्या करोगे, पेमेंट किए, ठीक, आपके इस कॉलेज में सीट तो लॉक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड राउंड में क्या हो जाओगे, आपका फिर से अलॉटमेंट आएगा, आप चेक करोगे, आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। चॉइस फिलिंग करने की जरूरत आपको नहीं होगी। बात क्लियर है। हाँ, अगर तुम चाहो चॉइस फिलिंग करना तुम कर भी सकते हो, लेकिन तुमको वहां पे चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, अगर तुम्हारा ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, अगर चॉइस नंबर 1 2 आपको मिला है तो। बात यहाँ तक फाइनल हो चुकी है, क्लियर है। ये बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं करेगा, इसका ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा जैसे पेमेंट करेगा वैसे। ठीक। अब इसमें एक केस और है, सर ने क्लियर ये भी बोला है, जो बच्चे को मान लो कोई सीट अलॉट हो गई, आपकी एक पेमेंट मांग रहा है, तो तुम इसको छोड़ भी सकते हो। अगर तुमको मारवाड़ में सीट अपनी सिक्योर नहीं करानी है, तुमको अपग्रेड नहीं करना है, तो क्या तुम इस सीट को छोड़ के आप क्या कर पाओगे, जब आपकी राउंड 2 की क्या होगी, राउंड 2 की जब चॉइस फिलिंग होगी, उसमें क्या कर पाओगे, तुम चॉइस फिलिंग कर पाओगे।
ठीक है, ये बच्चा भी चॉइस फिलिंग राउंड 2 में कर सकता है। अगर उसको क्या करना है कि इस कॉलेज में सीट सिक्योर नहीं करनी है, वो चाहता है मुझे कि भाई मैं फिर चॉइस फिलिंग कर लूँ, तो कर सकते हो चॉइस फिलिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपग्रेड करोगे तो आपको क्या होगा, आपको जल्दी आपको यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको जल्दी से वहाँ पे क्या मिल जाएगा, अपग्रेडेशन का सबसे पहले जो बच्चे अपग्रेड में करते हैं, उनको पहले देखा जाता है। उसके बाद बाकी जो बच्चे चॉइस फिलिंग किएंगे, उनको बाद में क्या प्रेफरेंस मिलती है। बात क्लियर है? तो आप लोग क्या कर पाओगे, आप पेमेंट करोगे, यहाँ पे सीट लॉक हो गई। अब मान लो राउंड 2 में क्या हुआ, राउंड 2 में आपको क्या हुआ, मेन कैंपस नहीं मिला, तो तुम मारवाड़ में जाओगे, वहां 1000 माइनस हो जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात क्लियर है? जो आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसको डाउनलोड कर लेना और ले जाके कॉलेज में जाना, वहां पे एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, ये केस नंबर 2 था। एक केस नंबर और है सर, ये केस नंबर क्या है, केस नंबर आपका थर्ड है। केस नंबर थर्ड में ये आपके सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट आपके बच्चों को यहाँ पे आपको क्या एक इमोशनली आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा सर, मुझे क्या मिला है, प्रेफरेंस नंबर 1 मिला है। ठीक है, मुझे फीस यहाँ सबमिट करनी है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरी फीस यहाँ सबमिट करोगे, जितनी फीस दिखा रहा है ये पूरी फीस क्या करोगे, आप लोग सबमिट करोगे। ठीक है, पूरी फीस सबमिट कर दिया और जैसे फीस सबमिट करोगे आपके सामने ऐसा लेटर आपके सामने आ जाएगा जो बोला गया सर, प्रोविजनल एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, डीवी लेटर आपको मिल जाएगा। और इस लेटर में क्लियर यहाँ डेट भी लिखी हुई है, 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में आपको वेरिफिकेशन करवाना है। ठीक है, तो सारी वेरिफिकेशन के लिए आप रेडी रहना। ठीक, सारे डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाने, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखो और डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लो और लेके जाओ। अगर मेन कैंपस में तो पढ़ते हो तो फिर तुमको टीसी नहीं लगेगी। अगर तुम ऑलरेडी विश्वविद्यालय में पढ़े हो तो टीसी तुमको नहीं लगेगी। जब किसी संस्था को चेंज करते हैं ना, तब टीसी जब पड़ती है ना भाई। तुमने यूजी डीडीयू से किया है, पीजी में आ रहे हो तो टीसी नहीं लगेगी तुमको। ठीक है, बाकी किसी अदर इंस्टीट्यूट से आ रहे हो तो टीसी आपको लगेगी, टीसी सीसी लेके आना। ठीक है, चलो ठीक है, ये इतना बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई। जिसको मेन कैंपस मिला है वो डेट जो आई आप लोग की कब, 28 से 30 तारीख तक आप लोग को पहुंच जाना है। ये राउंड 1 का क्या है, राउंड 1 की डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और 27 तारीख से पहले क्या करना है, 27 तारीख से पहले क्या करना है, आप लोग को अपने यहाँ पे पेमेंट जो है फीस की ये अपनी कर लेनी है। ये पेमेंट अपनी क्या कर लोगे, आप लोग कर लोगे, इसको ध्यान रखना। 27 से पहले और 30 तारीख से पहले वेरिफिकेशन आपका हो जाना चाहिए। यहां तक सारे सवाल तुम्हारे क्लियर हो गए। इसके बाद भी कोई सवाल तुम्हारा बचा है क्या? अब एक सवाल बचा है सर कि जो हमारी सेकेंड राउंड यानी जो राउंड 2 हमारा होगा, राउंड 2 जो होगा इसका चॉइस फिलिंग कब से शुरू होगी? इसका चॉइस फिलिंग कब शुरू होगी सर? इसका चॉइस फिलिंग कब होगी सर? ये बच्चे मन में क्या है, सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब मैं देता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात कि अगर आपको चॉइस फिलिंग करवानी है राउंड 2 में, राउंड 2 में हर बच्चा चॉइस फिलिंग कर सकता है। जो बच्चा चॉइस फिलिंग में पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो बच्चा भी क्या करेगा, 200 रुपीज आप पेमेंट दोगे चॉइस फिलिंग का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है, और आप लोग क्या कर पाओगे, अपनी क्या कर पाओगे, आप लोग चॉइस फिलिंग जो है वो कर पाओगे। जो बच्चा राउंड 1 में कुछ भी नहीं किया था, भूल गया था, डेट नहीं मिली, टाइम नहीं मिला या फिर बाद में करना सोचा, वो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर पाएगा। अब चॉइस फिलिंग राउंड 2 की डेट क्या है, इन्होंने बोला है सर कि हम क्या करेंगे, 1 अगस्त से, फर्स्ट क्या करेंगे, 1 अगस्त से हम क्या करेंगे, 1 अगस्त से हम अपनी सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग शुरू कर देंगे। अब किसी भी रीजन से अगर डेट एक्सटेंड होगी, मान लो 2 हो गया, 3 तारीख हो गया, तो मैं हूं ना, मैं आपको बता दूंगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका इंस्टाग्राम है और ये पूरा प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है, आपके भरोसे पे ये पूरा टिका हुआ है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत हो, जैसे कोई इंफॉर्मेशन होगी, कोई बदलाव होगा, कोई भी चेंज होगा, आपको सटीक तरीके से मैं गाइड करूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग में टेंशन, आपको डिप्रेशन, आपको दबाव, आपको प्रेशर नहीं लेना है जब तक मैं हूं। ठीक है, अब मुझे पता है जब तक तुम मेरे साथ हो तो मैं यहाँ पे निरंतर रहने वाला हूँ, आपका पूरा साथ देने वाला हूँ, कहीं से तुमको कहीं अकेला मैं तुम छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया सर। अब 1 अगस्त से सेकंड चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है। ठीक, अब जब ये शुरू होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए परेशान मत हो। बात क्लियर है? तो मैंने क्या कर दिया, जो भी तीनों आपके लिए क्या है, तीनों जो आपके स्टेज थे वो मैंने आपको क्या कर दिया, एक एक करके सारी चीजें तुमको मैंने डिस्कस कर दी। अब एक बात सुनना सर, तुम लोग कि तुम्हारे मन में सवाल होगा, तुम सवाल पूछना चाहते होगे, तो कुछ भी नहीं करना भाई। तुम करना क्या, तुम लोग जल्दी से एक काम करना कि आप लोग इंस्टाग्राम पे क्या कर लो, फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपके लिए यहाँ पे आपके लिए डाउट होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना पेज। इंस्टाग्राम के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे क्या कर दी है, पिन कर दी है, वहां से भी फॉलो कर लोगे, या यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहां पे भी आप टारगेट गुरुकुल सर्च करोगे, वहां पर भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। हम लगभग 15,000 से अधिक बच्चे हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। वहां कल हम लोग फिर लाइव आएंगे तो वहां फिर भी डाउट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो अभी देखो कि अब आपकी जर्नी क्या होने वाली है। अब तुम सेमेस्टर के स्टूडेंट बनने वाले हो, तुम्हारा कोई भी यूजी पीजी प्रोग्राम रहा होगा, अब तुमको क्या होगी, सेमेस्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। मैंने तुमको डीडीयू का सारा तुम्हारा हाथ पकड़ा, शुरू से फॉर्म आने से पहले मैंने पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करवाई, तुमको लाकर विश्वविद्यालय में छोड़ दिया, कॉलेज में छोड़ दिया। अब क्या होगा, तुम्हारा एडमिशन मेन कैंपस में होगा या फिर संबंधित कॉलेज में होगा। हमारा आपका साथ, ये संबंध, ये प्यार, ये भरोसा, ये हमारा इसी तरह 3 से 4 सालों तक चलने वाला है। ठीक है, यही हमारे साथ खत्म नहीं होने वाला।
परेशान नहीं होना आप लोग को, ठीक है। आप लोग का कोई प्रोग्राम होगा सेमेस्टर में, कैसे कॉपी लिखते हैं, कहाँ से क्वेश्चन सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, बच्चे कैसे टॉपर बनते हैं, कैसे हमारे एग्जाम क्लास कब चलेगी, कहाँ चलेगी, कैसे मैं जाऊंगा, वो सबकी इन्फॉर्मेशन, फॉर्म कब आएगा, कैसे फॉर्म भरोगे सेमेस्टर का, वो पूरी कवरेज कहाँ से मिलेगी, टारगेट सेमेस्टर से। तो अभी आप लोग पहली बार आए हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना टारगेट सेमेस्टर को, जिसके माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। कहीं से कोई दिक्कत तुमको होगी तुम बताना ना, मैं हूं ना, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई और डाउट मन में है कमेंट बॉक्स में बताओ, नेक्स्ट वीडियो हम उसी डाउट पे क्लियर कर देंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, टारगेट सेमेस्टर को कोलैब कर दिया, चैनल पे प्रोफाइल पे क्लिक करो, टारगेट सेमेस्टर आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, फिर समझ लेना कोई टेंशन तुमको नहीं लेनी। सेकंड अलॉटमेंट आएगी, कोई मन में डाउट होगा, मैं विश्वविद्यालय जाऊंगा, तुम्हारे लिए जो भी हो सकता है मैं पॉसिबिलिटी सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ और उसका आंसर भी लेकर आता हूँ, ठीक है। अगर बच्चे कोई परेशानी ना हो, तुम कहीं अपने घर में बैठे हो, कहीं किसी भी जिले में हो, कहीं कोने में बैठे हो, तुमको विश्वविद्यालय नहीं आना पड़ेगा जब तक मैं हूँ, ठीक। इसी प्रकार से भरोसा, अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखो और जो मैं बोलता हूँ बस करते रहो, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, पूरी जर्नी तुम्हारी क्या होने वाली आसानी से जाएगी और तुम भी क्या करोगे, इंट्रेंस में टॉप किए हो, तुम सेमेस्टर में भी टॉप करोगे, ठीक है। ये हमारा आपसे वादा है, ठीक। हमारा सारथी बैच है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी आपके यहाँ पे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका मैथ हो या फिर आपका बीए एलएलबी हो, ठीक है। हर प्रोग्राम में बीबीए हो, सबको हम लोग साथ लेके चलते हैं, ठीक। ऑल द बेस्ट।